अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िज़ाज़ किचन। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन ब्रेड, जो कि आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो आप इसके खुद दीवाने हो जाएंगे। चलो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ कि कैसे बनेगा ये। मैंने यहाँ पे 1 kg बोनलेस चिकन लिया है और मैंने यहाँ 3 हरी प्याज ली हैं, जिसको वाइट पार्ट को भी अलग कर दिया और ग्रीन पार्ट को अलग करके रखा है। 7 to 8 शिमला मिर्चें ली हैं, जिसे चॉप कर लिया है। 2 पैकेट ईस्ट के लिए हैं और थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ लहसुन लिया है। तो अब फिर सामान उठाओ और निकल पड़ो इसे बनाने के लिए। तो पहले तो हम चिकन को बॉईल कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और जब चिकन बॉईल हो जाए तो इसे साइड पे श्रेड कर लें। और अब एक पैन ले लें जिसमें आप डालेंगे 4 टेबलस्पून घी के, और फिर इसमें चॉप हुआ हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे और उसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। और अब हम इसमें हरी प्याज का वाइट पार्ट ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम शिमला मिर्चें भी ऐड करेंगे और उन्हें भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। और इसके बाद अब हम हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा, सारा ना डाल दीजिएगा। और इसके बाद फिर हम अब श्रेड हुआ हुआ चिकन भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब्ज़ी और चिकन मिक्स हो जाए आपस में। नाउ वी ऐड 2.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स। साढ़े कोल ते कुटियां हुई मिर्चां मुक गई सी ते ऐसी पूरा डब्बा ही उल्टाता सीगा। देन नाउ वी ऐड 2 टीस्पून सॉल्ट और तकरीबन 1 टीस्पून जीरा भी पा लो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदा ते फिर इनू चंगी तरह मिक्स कर लियो। देन वी ऐड 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टीस्पून वाइट पेपर। और फिर इसे मिक्स करते हुए थोड़ी सी आपको दुश्वारी पेश आएगी तो हम 1 कप यखनी डालेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए आराम से। और फिर आप ये ना समझ लीजिएगा कि आपकी आसानी के लिए बताया है मैंने, ये इसका पार्ट है, यखनी जाएगी इसमें। यखनी डाल लेने के बाद अब हम इसमें 1.5 कप दूध भी ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। और अब फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। और फिर हमने जब इस स्टेज पे अपने मटेरियल को टेस्ट किया तो हमें नमक कम लग रहा था, तो हमने 2 टीस्पून नमक और डाला। और फिर इस स्टेज पे आके हमने दोबारा से 1.5 टीस्पून मैदा ऐड किया है इसमें और इससे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स किया है। देन अब हम यहाँ पे हरी प्याज थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे। और अब बारी आती है इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने की। तो हमने यहाँ तकरीबन 1 कप मायो यूज़ की है। इस स्टेज पे हम क्रीम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा मीठा टेस्ट आता है। और अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इसमें बाकी बची हुई हरी प्याज भी ऐड कर लें और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करें। ये यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा हो गया था हमसे, तो हमने हाफ़ कप मिल्क और ऐड किया है और उसे अच्छे से दोबारा से मिक्स किया है। और अब यहाँ पे चिकन ब्रेड का एक पार्ट ख़त्म होता है, तो अब हम आते हैं चिकन ब्रेड के दूसरे पार्ट की तरफ। तो हमने यहाँ हाफ़ kg मैदा लिया है और हाफ़ kg मैदे के लिए ही 1 अंडा और 2 साशे ईस्ट के जाएंगे। और आपके पास ये तिल ज़रूर होने चाहिए। और हाफ़ कप ऑफ मिल्क चाहिए हमें और मटेरियल। और अब हम इसमें ईस्ट ऐड कर लेंगे। मेरी इस वीडियो में चिकन का मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, उसके मुकाबले ये ब्रेड मैं थोड़ी कम बना रही हूँ। और फिर हम यहाँ पे 1 अंडे को मिक्स करके हाफ़ ऐड करेंगे और हाफ़ हम बाद के लिए बचा लेंगे। और फिर अब हम इसमें 6 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। 1 kg चिकन के मटेरियल के लिए आपको मैदा 1.5 kg चाहिए होता है और 1.5 kg मैदे के लिए आपको 6 साशे ईस्ट के ज़रूर चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हाफ़ kg मैदा यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून शुगर। और फिर अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 8 to 7 टेबलस्पून ऑयल के। सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से गूंद लें, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। मैदे को अच्छे से गूंद लेने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल ग्रीस करेंगे और 1 आवर के लिए इसे राइस होने के लिए रख देंगे। तो अब ये यहाँ पे 1 घंटे के बाद राइस हो चुका है। आप इसे 2 घंटे भी रख सकते हैं राइस के लिए, ज़्यादा अच्छे से राइस हो जाएगा। तो अब हमारा 3rd स्टेप आता है कि हम अपनी ब्रेड बनाएंगे। तो पहले तो हम इसके इक्वल और नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पे आधा किलो मैदे के 9 पेड़े बने हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की चिकन ब्रेड बनाएंगे।
ब्रेड को इस टाइप की शेप दे लेने के बाद इस पे एग को अच्छे से स्प्रेड कर दें। और इसके बाद अब बारी आती है इसको बेक करने की, लेकिन हम यहाँ पे अपनी ब्रेड को फ्राई करेंगे। हमने यहाँ अपने गरम ऑयल में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने अपनी ब्रेड को फ्राई होने के लिए रख दिया है। आप इस स्टेप को हटा के इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्राई करने का टेस्ट है ना, वो तो लाजवाब है। सच बताऊँ तो मैंने इस ब्रेड को बेक करके भी टेस्ट किया है, लेकिन जो इसे फ्राई करके टेस्ट आता है ना, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल पे रही है। यहाँ पे ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें ऑयल से निकाल लें और डिश आउट कर लें। नाउ व्हाट, एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपसे कैसे बनी है ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।